अगर तुम 2024-27 बैच के स्टूडेंट हो और अगले साल तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आज भी ये एडवाइस मुझे भी किसी ने दी होती अपनी बोर्ड के टाइम पे, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट होने से नहीं बचाएगा, बल्कि तुम्हें लास्ट मोमेंट की टेंशन से भी बचा सकती है। मेरी टाइम पर भी मुझे एक चीज बार बार बताई जाती थी, भाई बस अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लो या मैक्सिमम दिसंबर तक खत्म कर दो। सुनने में ये प्लान काफी परफेक्ट लगता है। अगर अक्टूबर या दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो गया तो रिवीजन के लिए हमें 3-4 महीने मिल जाएगा। सुनने में सब कुछ बिल्कुल सही लगता है और मैं मानता हूँ जितनी जल्दी तुम सिलेबस कंप्लीट करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन एक चीज समझ लो, जब कोई सिर्फ इतना बोलता है कि दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना, तो असल में वो सिर्फ तुम्हें एक बड़ी डेडलाइन दे रखा होता है और तुम्हारे दिमाग में ये इल्यूजन क्रिएट हो जाती है कि अभी तो बहुत टाइम है। ये कंसेप्ट सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा स्टूडेंट के साथ काम ही नहीं करता, क्योंकि प्रॉब्लम सिलेबस का नहीं होता, प्रॉब्लम होता है इतनी बड़ी डेडलाइन की। जब गोल बहुत बड़ा होता है तो हम नेचुरली सोचने लगते हैं अभी तो काफी टाइम है, कल से सीरियसली पढ़ूंगा, और इसी चक्कर में पता ही नहीं चलता कितना टाइम वेस्ट हो गया। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास 1000 रुपए है और मैं तुमसे बोलता हूँ ये 1000 रुपए तुम्हें पूरे महीने तक चलानी है। तुम बोलोगे हाँ आराम से चल जाएगा। अब कल तुम्हें 150 की कोई चीज पसंद आ गई, तो तुम क्या सोचोगे, कोई बात नहीं, मेरे पास तो 1000 रुपए हैं, 150 खर्च करने से क्या ही फर्क पड़ेगा, और तुम बिना सोचे पैसे खर्च कर दोगे। लेकिन मन के इनमें क्या होगा, तब तुम रियलाइज करोगे यार पैसे इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गए, क्योंकि तुमने हर बार यही सोचा था अभी तो बहुत पैसे बचे हैं, और धीरे धीरे सब खत्म हो गए। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। मान लो तुम 1000 रुपए को 30 छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, मतलब हर दिन के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 30 रुपए है। और जब तुम किसी चीज को देखोगे तो पहला सवाल ये होगा कि ये चीज 30 के अंदर है, अगर नहीं तो तुम उस दिन नहीं लोगे। और अगर तुमने पिछले 5 दिन कुछ स्पेंड नहीं किया तो तुम्हारे पास 150 जमा हो जाएंगे। अब अगर 150 की कोई चीज लेनी है तो तुम आराम से ले सकते हो, क्योंकि तुमने पहले उसका बजट बना लिया था। बस ये रूल पढ़ाई पर भी अप्लाई करना है। बिग गोल्स को हमेशा स्मॉल गोल में डिवाइड करो। अगर तुम सिर्फ ये सोचोगे कि दिसंबर के एंड तक सिलेबस कंप्लीट करना है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि तुम उस डेडलाइन को सीरियस ही नहीं लोगे। उससे बेटर ये है कि सिलेबस को छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड दो। जैसे 3 चैप्टर्स का एक ग्रुप बना लो और डिसाइड करो ये ग्रुप मुझे इस महीने के एंड तक या अगले 2 हफ्तों के अंदर कंप्लीट करना ही है। जब तुम ऐसे टारगेट सेट करोगे तो तुम्हारे ऊपर पूरे सिलेबस का प्रेशर नहीं होगा, उसकी जगह तुम्हारे सामने सिर्फ एक छोटा सा टारगेट होगा। और जब तुम उस टारगेट को कंप्लीट करते हो तो अंदर से तुम्हें मोटिवेशन भी मिलता है, क्योंकि तुम्हें क्लियरली देखने लगती है हाँ यार मेरा सिलेबस सच में प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन अगर तुमने सिर्फ एक बड़ी डेडलाइन बना रखी है तो यूजुअली क्या होता है, अगस्त निकल जाती है, सितंबर भी निकल जाती है, और तुम्हें सिर्फ 3 या 4 चैप्टर ही कंप्लीट किए होते हैं। फिर तुम खुद को तसल्ली देते रहते हो अभी दिसंबर तक बहुत टाइम है, और इसी चक्कर में हर चैप्टर के लिए तुमने जो टाइम डिसाइड किया था उसे कम करते जाते हो। पहला बोलते थे 7 दिन में कर लूंगा, फिर 5 दिन में, उसकी बाद 4 दिन में, और देखते ही देखते नवंबर भी आ जाता है और सिलेबस का आधा हिस्सा भी कंप्लीट नहीं होता। सच बताओ यही मिस्टेक ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं ना। और उसके बाद यूट्यूब पर सर्च करते हो 4 मंथ स्ट्रेटेजी, 3 मंथ स्ट्रेटेजी, लास्ट मिनट रिवीजन प्लान। इसलिए अपनी स्पीड अपने हिसाब से रखो, लेकिन हर बड़े गोल को स्मॉल पार्ट्स में जरूर डिवाइड करो। ये मेरी नंबर 1 एडवाइस है, और ये वीडियो स्पेशली 10th और 12th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। मैं पूरे साल इस तरह प्रैक्टिकल और जनरली यूजफुल वीडियो अपलोड करता रहूंगा। अगर तुम्हें भी ऐसी कंटेंट चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को कम से कम अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि उसका भी फायदा हो। और हाँ, नॉलेज को गेटकीप मत करो, सबकी हेल्प करो, क्योंकि बड़े एग्जाम कोई ऐसा कंपटीशन नहीं होती जहाँ सिर्फ एक ही स्टूडेंट जीत सकता है, सबकी अच्छे मार्क्स आ सकती है। तो आज से एक रूल फॉलो करो, अपने सिलेबस को सिर्फ एक लॉन्ग टर्म डेडलाइन के भरोसे मत छोड़ो। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जरूर करो, लेकिन उस प्लानिंग को छोटे पार्ट्स में जरूर डिवाइड करो, और फिर बिना वेट किए आज ही से पढ़ाई शुरू कर दो। अगर ऐसे ही प्रैक्टिकल स्टडी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कहीं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।